फुलवाड़ी के बैतुल करीम मस्जिद के पास शाहीन अख्तर साहब आए हुए हैं और फुलवाड़ी के आरजेडी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ वार्तालाप हुई है। कल के मीसा भारती के रोड शो प्रोग्राम को लेकर हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, अब चुनाव है और चुनाव में हमारे जो प्रत्याशी हैं मीसा भारती जी का कल जनसंपर्क भी इस फुलवाड़ी में है और कल नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का फुलवाड़ी में एक आम सभा होने जा रहा है। उसी पर विमर्श करने के लिए लोगों से यहाँ पर आए हैं। अपार लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है और पूरे जितने भी लोग यहाँ हैं, बड़े बुजुर्ग हों या नौजवान साथी हों, सभी इस बार चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 40 में 39 सीट दिया, 10-10 साल मौका दिया, लेकिन सब युवा, सब आम आवाम या मिडिल क्लास के लोग, सब लोग निराश हताश हैं कि इस सरकार ने 10 साल कोई वादा पूरा नहीं किया। गरीब भी बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई। इसलिए सब लोगों का है कि तेजस्वी यादव जो बोलते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा था कि मौका मिलेगा तो 10 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी 17 महीने में ही दिया, 3 लाख और प्रक्रियाधीन किया। और एक तरफ मोदी जी ने बोला, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए पटना की जनता ने, पाटलिपुत्रा की जनता ने, पूरे बिहार की जनता ने निर्णय लिया कि इस बार तेजस्वी यादव जी के साथ जाना है, क्योंकि वो वचन देते हैं, वो पूरा करते हैं। इसीलिए ये मौका तेजस्वी जी के नाम पर लोगों ने समर्पित किया है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और रामकृपाल जी भी कह रहे हैं कि चाहे जो हो रिपीट तो हम ही करेंगे। देखिए, आपने बिहार का हाल देखा, देश का हाल देख रहे हैं। बिहार में अभी तमाम सीटों पर चुनाव, लगभग अधिकांश सीटों पर हो चुका है चुनाव। जिन सीटों पर हम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से हारे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, वहाँ पर भी उनकी हालत पतली है। वो कह रहे हैं कड़ा मुकाबले में फंस गए, जबकि सच्चाई यह है कि वो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वह बोल रहे हैं कड़े मुकाबले में फंस गए। जहाँ 4 लाख से जीते, जब वो वहाँ पे कह रहे हैं कड़े मुकाबले में फंस गए, यहाँ तो हम 40,000 से भी कम वोट से हारे हैं। तो समझिए, उसका मतलब है कि 4 लाख वोट हमारा बढ़ रहा है, तभी तो वो मान रहे हैं कि हम कड़े मुकाबले में फंसे हैं। तो यहाँ पर 4 लाख से हम जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम लाख वोट से हारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर 3-4 लाख वोट से, अपार मैंडेट से पाटलिपुत्रा जीत रहे हैं और बिहार की तमाम सीटें जिस तरह 40 में 39 जनता ने उन्हें दिया था, उसी तरह इस बार 40 में 39 देगा कि 40 में 40 देगा, यह सवाल है। इस बार हम लोग को देने की बारी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ आए, उनके पार्टी से भी खड़े हैं, डब्लू भाई, और आज भी अख्तरुल ईमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और जन समर्थन हमें मिल रहा है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जालिम को मदद करने वाला एक भी वोट अगर उनको पड़ता है तो वो मोदी से जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो कमज़ोर होंगे। आवाम जागरूक है। कोई नेता अपने आप को तेज समझे कि जनता वोट काट लेंगे, वो 2-4 हज़ार वोट काट लेंगे, 10,000 वोट काट लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में मदद करेंगे। जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता जालिम को सत्ता से हटाना चाहती है। एक भी वोट ज़ाया देगा, एक भी वोट नहीं कर। 10 साल से लोग उसके जुल्म का शिकार है। ये हम पर थोप दिया गया, 3 तलाक वाला हमारे शरीयत पे उठाया, कॉमन सिविल कोड लागू करने जा रहा है और इसका मुकाबला कौन कर सकता है? कोई एक सांसद कर सकता है। जिसकी सरकार होगी, हमारी सरकार बनेगी, जो हमारियत का कानून है वह रहेगा, जो कॉमन हम लोग का पर्सनल लॉ है वो रहेगा, सीए जैसे कानून को हटाया जाएगा, जो भी विवादास्पद और गलत कानून बनाए गए हैं सबको खारिज किया जाएगा। ये तो कोई सरकार ही कर सकती है। तो आवाम जागरूक है। एक वोट भी पूरे फुलवाड़ी शरीफ नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र में समझदार आदमी तो नहीं दे सकता है। लगातार समझदार आदमी, प्रत्येक जो महिला इस फुलवाड़ी में हो या पूरे देश की गरीब महिला, एक महीने अंदर अंदर सबके 1 लाख रुपया जाना है। तमाम नौजवान जो ग्रेजुएट है या जो डिप्लोमा या जिस तरह की डिग्री रखा है उसको 1 लाख रुपया जाना है और 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज मिलना है। गैस का दाम हम 500 रुपया करने जा रहे हैं, सब 1 महीने के अंदर। आज वोट दीजिए, 10 दिन में फ़ायदा उठाइए। सर, एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी देश की सारी संपत्ति चंद उद्योगपति को दे रही है और इंडिया सरकार बनेगी तो देश की सारी संपत्ति गरीब गुरबा की उत्थान, कल्याण, नौजवानों को रोजगार, महंगाई कम करना और तमाम लोगों के लिए किया जाए। पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आरके सुपरस्टार से संपर्क कीजिए।